प्रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम दो असेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑफर, जिसमें हमने ऑफर के डेफिनेशन, उसके कुछ टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स डिस्कस किए थे। सेकंड हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस, जिसके अंदर हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कब कंप्लीट मानी जाएगी, ये कौन बताता है। ये इस एक्ट का सेक्शन 4 हमें बताता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है ए और ये है बी। ए ने बी को लेटर भेजा, ए ने बी को एक लेटर भेजा। इस लेटर में क्या लिखा था, ए ने बी को इस लेटर में क्या लिखा था, ए ने बी को लिखा कि वो अपनी बाइक 30,000 रुपए में बी को सेल करना चाहता है। और ये लेटर ए ने बी को कब भेजा था, 12/10/2024 को। ठीक है। अब ये जो लेटर है, ये बी के पास में कब आया, ये बी के पास में आया 15/10/24 को। बी ने इसके ऊपर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया। मतलब बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसने क्या भेजा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ने कब भेजा, बी ने ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा 16/10/24 को। और ए को ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव कब हुआ, 18/10/24 को। अब बात करते हैं कि इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा। तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जब बी की नॉलेज में लेटर ऑफ ऑफर आ जाएगा। जब लेटर ऑफ ऑफर बी की नॉलेज में आ जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब जिसे ऑफर किया गया है उसकी नॉलेज में ऑफर आ जाएगा, तब क्या मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो चुका है। तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ है, इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 15/10/24 को कंप्लीट हुआ है, जब लेटर ऑफ ऑफर बी की नॉलेज में आ गया। अब बात करते हैं कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, इसमें दो केसेस बनते हैं। क्या क्या कि फर्स्ट केस तो हमारे पास में बनता है कि जो ऑफरर है उसके अगेंस्ट में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, अगेंस्ट द ऑफरर। और सेकंड हमारे पास में केस बनता है अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा। मतलब इस केस में जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ए बी के रेस्पेक्ट में कब कंप्लीट होगा, बी के रेस्पेक्ट में वो कंप्लीट होगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ जाएगा। और
ए के अगेंस्ट में, मतलब ऑफरर के अगेंस्ट में लेटर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? ऑफरर के केस में, ए के केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल देगा। जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डाल देगा, तब क्या बोलेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर के अगेंस्ट में कंप्लीट हो गया है। तो हमारे इस एग्जांपल में बी के अगेंस्ट में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा गया है? बी के इस केस में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा गया है? 16/10/24 को। और ए को कब रिसीव हुआ है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस? 18/10/24 को। तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? 18/10/24 को। और ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा? 16/10/24 को। भाई बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को कब भेजा था? 16 को भेजा था। और ए को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब रिसीव हुआ था? 18 को रिसीव हुआ था। तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। भाई हमारे पास में एक एग्जाम्पल हमने लिया कि एक ए है और एक बी है। ए ने बी को ऑफर दिया कि वो अपनी बाइक 30,000 रुपए में बेचना चाहता है बी को। बी के पास में ये जो ऑफर लेटर था ये कब आया? 15/10/24 को। बी ने इस बात पे अपनी एक्सेप्टेंस भेजी, और ये जो एक्सेप्टेंस भेजी थी इसने लेटर के थ्रू भेजी। तो ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है बी ने ए को कब भेजा था? 16/10/24 को भेजा था। और ए के पास में ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब रिसीव हुआ था? 18/10/24 को रिसीव हुआ था। हमने पहली बात क्या करी थी कि जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है वो कब कंप्लीट माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा जब वो बी की नॉलेज में आ जाएगा। मतलब जो ऑफर किया गया है, जिसको ऑफर किया गया है उसकी नॉलेज में आ जाएगा, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। तो हमारे केस में ऑफरी कौन है? बी है। तो जब लेटर ऑफ ऑफर बी की नॉलेज में आ जाएगा तब क्या माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ है? 15/10/24 को। अब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी ए को, तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? भाई बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 16 को भेजा था और ए को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 18 को रिसीव हुआ था। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। इसमें दो केसेस हमारे पास में आते हैं। पहला केस हमारे पास में आता है कि ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट मानी जाएगी, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट मानी जाएगी। तो ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल देगा। मतलब जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देगा, तब ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो हमारे इस केस के अंदर ए के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? 16/10/24 को। और अब बात करते हैं कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, बी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? बी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ जाएगा। ए के पास में जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगा तब माना जाएगा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ए को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब रिसीव हुआ था? 18/10/24 को। तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, मतलब बी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? 18/10/24 को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं नोट से। When communication of offer is complete and when communication of acceptance is complete। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफर की। तो एज पर सेक्शन 4, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मतलब हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किसे किया था, बी को किया था। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, जब बी की नॉलेज में आ जाएगा। अब बात करते हैं व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अगेंस्ट द ऑफरर। ऑफरर कौन था हमारे केस में, ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा, जब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन था हमारे केस में, बी, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ट्रांसमिशन में डाल देगा। जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी की पावर से चला जाएगा, जब वो उसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देगा, तब ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट मानी जाएगी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ जाएगा, मतलब ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा, तब क्या माना जाएगा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। मतलब यहाँ पे मैंने एक जनरल मीनिंग लिखा है कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है ये कब कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे रिवोकेशन का मतलब क्या है, वापस लेना, विड्रॉ करना, विड्रॉ करना या फिर अपने डिसीजन को वापस लेना। अब ये ऑफर के अगेंस्ट में भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि ये जो रिवोकेशन है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये है ए और ये है बी। मान लो बी को रिवोकेशन करना है, बी को अपना डिसीजन ए को अपना डिसीजन वापस लेना है, ए को रिवोकेशन करना है। तो ए के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ए लेटर ऑफ रिवोकेशन को पोस्ट कर देगा। मतलब जब ए लेटर ऑफ रिवोकेशन को ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसमिशन में डाल देगा। और बी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन बी की नॉलेज में आ जाएगा। तो ये है हमारा कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। When communication of revocation is completed against the person who make it and to whom it is made। मतलब जो रिवोकेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वो ट्रांसमिशन में लेटर ऑफ रिवोकेशन डाल देगा। और जिसको रिवोकेशन ऑफ लेटर भेजा जा रहा है उसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं कि रिवोकेशन, ये जो रिवोकेशन है ये ऑफर के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, रिवोकेशन का मतलब होता है टेकिंग बैक और विड्रॉल ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। अगर कोई ऑफर किया गया है उसे वापस लेना है तो हम क्या करते हैं, रिवोकेशन करते हैं। और अगर कोई एक्सेप्टेंस दे दी गई है, उस एक्सेप्टेंस को वापस लेना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलेंगे। अ प्रपोजल में बी रिवोक, अ प्रपोजल का मतलब यहाँ पर है ऑफर। ऑफर may be revoked at any time before the communication of its acceptance is completed against the proposer but not after
words, and an acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed against the acceptor but not afterward. तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है, फर्स्ट ये यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफर के रेस्पेक्ट में रिवोकेशन कब किया जा सकता है। फर्स्ट ये किसकी बात कर रहा है कि ऑफर के रेस्पेक्ट में रिवोकेशन कब किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। सेकेंड ये बात कर रहा है कि एक्सेप्टेंस के रिस्पेक्ट में रिवोकेशन कब किया जा सकता है। तो एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है? एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, इसी में हम देख लेते हैं। भाई यहाँ पे ए ने बी को ऑफर दिया था, ए ने बी को ऑफर दिया था कि वो अपनी बाइक सेल करना चाहता है। यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए बी को ऑफर दे रहा है कि वो अपनी बाइक 30,000 रुपए में सेल करना चाहता है। अब ए को अपना ऑफर रिवोक करना है, तो उसे ये कब रिवोक करना पड़ेगा? ये कब रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को? उसके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले। किसके अगेंस्ट में? ऑफरर के अगेंस्ट में। तो ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर के अगेंस्ट में कंप्लीट मानी जाती है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट में कंप्लीट होने से पहले ए को अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजना पड़ेगा। तो हमारे केस में ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ने कब भेजा था? 16/10/2024 को भेजा था। तो ए को अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन कब भेजना पड़ेगा? 15 तारीख से पहले पहले भेजना पड़ेगा। ए को अगर अपना ऑफर रिवोक करना है तो बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले ए को क्या भेजना पड़ेगा? अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजना पड़ेगा। अब बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा था? 16/10/2024 को भेजा था। तो ए को ऑफर रिवोक करना है तो उसे लेटर ऑफ रिवोकेशन कब भेजना पड़ेगा? 15/10/24 से पहले पहले भेजना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसको लेटर ऑफ ऑफर कब रिसीव हुआ था? 15/10/24 को। ठीक है। अब इसके यहाँ पे ये जो 16 को इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था, तो यहाँ पे इससे पहले पहले इसके पास में ए का लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट होने से पहले। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही आपको एक्सेप्टेंस को रिवोक करना पड़ेगा। अब एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा था? जब ए की नॉलेज में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चला जाएगा, तभी क्या मानेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। तो ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ने यहाँ पे भेजा था, है ना, ये 16 तारीख को जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ने ए को भेजा था, इससे पहले ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ए के पास पहुंचने से पहले बी का लेटर ऑफ रिवोकेशन ए के पास में पहुंच जाना चाहिए। तभी क्या माना जाएगा कि जो रिवोकेशन है, एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो गई है।
मतलब हमारे केस में यहाँ पे क्या है, ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को 18 को मिलने वाला था, तो ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले बी का लेटर ऑफ रिवोकेशन ए के पास में पहुंच जाना चाहिए। मतलब 18 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह ए के पास में क्या पहुंच गया, बी का लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो गई है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार हम वापिस से इसे रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ऑफर है वो कब रिवोक माना जाएगा और जो एक्सेप्टेंस है वो कब रिवोक मानी जाएगी। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑफर है ये कब रिवोक माना जाएगा। ऑफर रिवोक तब माना जाएगा जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले अगेंस्ट द ऑफरर। मतलब ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही क्या करना होगा, ऑफर को रिवोक करना होगा। तो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था, इसमें ए ने बी को लेटर भेजा था कि वो अपनी बाइक बेचना चाहता है। ठीक है, अब ए को अपना ऑफर रिवोक करना है, तो उसे अपना ऑफर कब रिवोक करना होगा, बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले पहले ए को अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन किसको भेजना होगा, बी को भेजना होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट मानी जाती है, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है। तो ए को अगर ऑफर रिवोक करना है तो उसको बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डालने से पहले बी को अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजना होगा। तभी क्या बोलेंगे कि जो ऑफर है वो रिवोक हो गया है। ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं, ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं, ऑफर रिवोक कर सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट होने से पहले। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट मानी जाती है, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बी को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो उसे अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजना पड़ेगा। और वो कब भेजना पड़ेगा, ए के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नॉलेज में आने से पहले बी का लेटर ऑफ रिवोकेशन ए के पास में पहुंच जाना चाहिए। तभी क्या बोलेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो गई है। तो एक्सेप्टेंस कब रिवोक मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट होने से पहले एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और केस यहाँ पे लेते हैं। मान लो ए ने बी को ऑफर भेजा, ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए उसने क्या करा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को भेज दिया। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट डे बी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो बी भेज चुका था। अब बी ने क्या करा, नेक्स्ट डे ए को लेटर ऑफ रिवोकेशन भी भेज दिया। किस तरीके से, थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम के थ्रू बी ने क्या करा, उसको रिवोकेशन भेज दिया। तो इस केस में क्या ये रिवोकेशन वैलिड मानी जाएगी, अगर ये रिवोकेशन बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले ए के पास में पहुंच जाती है तो इसे हम वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्या बोला मैंने, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को भेज दिया, मतलब ट्रांसमिशन में डाल दिया। लेकिन नेक्स्ट डे बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता था, तो उसने क्या करा, हैंड टू हैंड नेक्स्ट डे
बी ने ए को टेलीग्राम कर दिया रिवोकेशन के लिए। अब ये जो रिवोकेशन है ये ए के पास में बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच गया, तो क्या इस रिवोकेशन को वैलिड रिवोकेशन बोलेंगे? हाँ, इस रिवोकेशन को वैलिड रिवोकेशन बोलेंगे। अब एक बात और आती है, ये जो बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी भेज दिया, बी ने लेटर ऑफ रिवोकेशन भी भेज दिया, मान लो ये दोनों चीजें ए के पास में सेम टाइम पे आ जाती है। मान लो ये दोनों चीजें ए के पास में सेम टाइम पे पहुंच गई, मतलब एक ऊपर उसके पास में है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और दो एनवलप है, एक है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का, एक है लेटर ऑफ रिवोकेशन का। तो इस केस में हम इसे क्या मानेंगे? ऑफर को एक्सेप्ट मानेंगे और या फिर रिवोकेशन मानेंगे। तो इस केस में क्या होता है, इनमें से जो सबसे पहले ए ओपन करेगा, इन दोनों में से जो सबसे पहले ए देखेगा वही यहाँ पे माना जाएगा। अगर ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पहले पढ़ लेता है तो वो ऑफर क्या माना जाएगा? एक्सेप्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ए लेटर ऑफ रिवोकेशन पढ़ लेता है तो फिर वो क्या माना जाएगा? रिवोकेशन माना जाएगा। अगर दोनों चीजें सेम टाइम पे ए के पास में पहुंच जाती है तो जो चीज सबसे पहले, जो लेटर ए सबसे पहले खोलेगा वही चीज वहां पे मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस का लेटर पहले खोलेगा तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, और रिवोकेशन का अगर लेटर पहले खोलता है तो वो क्या माना जाएगा? रिवोकेशन माना जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। हम इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रीड भी कर सकते हैं, इन्हें रीड कर लेते हैं एक बार हम नोट्स में से। देखो एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया हुआ है, रामास्वामी proposed to sell his house to Ramnathan. Ramnathan sent his acceptance by post. रामनाथन ने अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट यहाँ पे भेज दी। नेक्स्ट डे रामनाथन ने टेलीग्राम भेजा अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने के लिए, मतलब रिवोकेशन भेजा। इफ द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is received by Ramaswamy before the letter of acceptance by post, in this case the revocation of acceptance by Ramnathan is valid. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच गया तो वो वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सिंस द एक्सेप्टेंस हैज बीन रिवोक्ड विद इन द अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर ही क्या हो गया कि वो एक्सेप्टेंस रिवोक कर ली गई थी। यहाँ पे नोट डाल के लिखा गया द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर, द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिटरमाइंड which is opened first, that is telegram or post. अगर लेटर टेलीग्राम, रिवोकेशन का टेलीग्राम और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ पहुंच गए तो दोनों में से जो पहले खोला जाएगा वही यहाँ पे माना जाएगा, उसकी वही एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी मानी जाएगी। या तो वो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा या फिर रिवोक माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को किन किन तरीकों से रिवोक कर सकते हैं, ये किसमें बताया गया है? इस एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन 6 हमें क्या बताता है? द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। फर्स्ट हमारे पास में क्या है? फर्स्ट है हमारे पास में रिवोकेशन बाय नोटिस। नोटिस देकर भी हम रिवोकेशन कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले हम रिवोकेशन का नोटिस दे सकते हैं। एन ऑफर कैन बी कैंसल्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर कब कैंसिल कर सकते हैं, ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं? उसको एक्सेप्ट होने से पहले। ऑफर कब रिवोक किया जा सकता है? ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले। सिमिलरली एक्सेप्टेंस कैन बी कैंसल्ड बिफोर इट रीचेस द ऑफरर। ऑफरर के पास में एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले हम उस एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी, बी राइट अ लेटर एक्सेप्टिंग द ऑफर। इफ ए कैंसल द ऑफर,
if A cancel the offer before B post the letter, the offer is revoked. मतलब A B को बाइक बेचना चाहता है, तो ए ऑफर को कब रिवोक कर सकता है? बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले ए को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे अपने ऑफर को रिवोक करना पड़ेगा। ए को क्या भेजना पड़ेगा? अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजना पड़ेगा बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले। और एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट में कब रिवोकेशन हो सकता है? बी वॉन्ट टू कैंसल हिज एक्सेप्टेंस, बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल करना चाहता है तो ही मस्ट डू सो बिफोर ए रिसीव इट। ए के पास में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले बी का लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा? वो एक्सेप्टेंस कैंसिल मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में मोड आता है लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म होने से पहले। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द गिवन टाइम, गिवन टाइम में और रीजनेबल टाइम में ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ गिवन टाइम में या फिर रीजनेबल टाइम में, तो ये क्या माना जाएगा? रिवोक माना जाएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ए बी को बोलता है कि वो A tells B buy my car for the 2.5 लाख, और इसका रिप्लाई आप कब तक कर देना? संडे तक कर देना। B ने रिप्लाई कब किया? मंडे को किया, तो इसने क्या करा? लेट रिप्लाई करा, तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑफर जो है वो तो संडे तक के लिए ही था, और जो बी ने रिप्लाई दिया है वो कब दिया है? मंडे को दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया था? टाइम खत्म हो गया था। ऑफर, if the offer is not accepted within the given time or within a reasonable time, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑफर है ये रिवोक हो गया है। थर्ड हमारे पास में आता है फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन बिफोर एक्सेप्टेंस। जो ऑफर किया गया है, यदि उस ऑफर में कोई कंडीशन है और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो फिर क्या माना जाएगा? कि ये जो ऑफर है ये एंड हो चुका है। A tell B, I will sell my house for 40 lakh if you lease your land to me। यहाँ पे A B को ऑफर दे रहा है कि ये अपना हाउस 40 लाख रुपए में B को बेच देगा, और इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। क्या? इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, जब बी अपनी लैंड ए को लीज पर देगा। ए बी को बोलता है मैं तुम्हें 40 लाख रुपए में अपना घर बेच दूंगा, तुम अपनी जमीन मुझे लीज पर दे दो। तो इस केस में बी ने लैंड लीज पर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बी ने रिफ्यूज कर दिया, बी ने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करी, तो ये क्या हुआ? ये जो ऑफर था ये खत्म हो गया, ये जो ऑफर था ये एंड हो गया, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। नेक्स्ट मोड है हमारे पास में डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरी। अगर ऑफरी की मौत हो जाती है या फिर वो बावड़ा हो जाता है ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, और ऑफरर को इस बारे में पता है, तो वो ऑफर जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ पर ए ने बी को कुछ ऑफर दिया है ना, बी ने ए को ऑफर किया, और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया, मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो कर लिया, लेकिन इस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को अभी पोस्ट नहीं किया, और पोस्ट करने से पहले ही बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ए को ये पता था, क्योंकि ए बी का दोस्त, ए कौन है? बी का दोस्त था, तो ए को ये पता था कि बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले ही बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। और ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये बी की डेथ के बाद में पोस्ट किया गया है,
तो ये जो ऑफर है ये एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, और ये जो एक्सेप्टेंस है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये बी की डेथ के बाद में पोस्ट किया गया है। A offers something to B and B accept it but die before posting the acceptance। अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले ही B की डेथ हो जाती है, और ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था ये B की डेथ के बाद में पोस्ट किया जाता है, और A को ये बात मालूम है कि B ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया था। तो इस केस के अंदर ये जो एक्सेप्टेंस है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट मोड हमारे पास में आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है, जब ऑफरी ऑफर की टर्म्स को चेंज कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया कि वो अपना लैपटॉप बी को बेचना चाहता है 30,000 रुपए में, लेकिन बी इसे एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन बी ए को बोलता है कि मैं इसे 30,000 में नहीं खरीदूंगा, मैं इसे 25,000 रुपए में खरीदूंगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं, जहां पे जो ऑफर की टर्म्स होती है उसे चेंज कर दिया जाता है। एक्सेप्टेंस में जो ऑफर की टर्म होती है उसे चेंज कर दिया जाता है। तो काउंटर ऑफर के केस में भी क्या हो सकता है, ये जो ऑफर है ये रिवोक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ओरिजिनल ऑफर था, ये जो ओरिजिनल ऑफर था ये यहाँ पे खत्म हो जाता है और एक नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ए ऑफर to sell his laptop for 30,000. B reply, I will buy it for 25,000. This is a counter offer, not acceptance. एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अनक्वालिफाइड, बिना कोई चेंज के अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इसने जो ऑफर का टर्म्स थी उसको ही चेंज कर दिया। ऑफर 30,000 का था और बी ने उसे एक्सेप्ट कितने में करने के लिए बोला है, 25,000 में। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑफर था ये खत्म हो जाता है और एक नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो इसी तरीके से जो काउंटर ऑफर के केस में भी ऑफर रिवोक हो सकता है। एक्सेप्टेंस नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जो एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब मोड में नहीं दी गई है, तब भी उस केस में भी क्या होता है, ऑफर रिवोक हो सकता है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में नहीं दी गई तब भी ऑफर क्या मान लिया जाएगा, रिवोक मान लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे ए ने बी को कोई ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया और ए ने बी को बोला कि तुम जो एक्सेप्टेंस दोगे ये एक्सेप्टेंस मुझे ईमेल के थ्रू देना। अब बी ने ए की बात नहीं मानी और इसने ईमेल के थ्रू ना देके इसने क्या कर दिया, लेटर भेज दिया। तो इस केस में क्या होगा, अगर ए बी के लेटर भेजने पे क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है, यदि वो क्विकली उसे रिजेक्ट कर देता है, क्विकली उसे रिजेक्ट कर देता है रीजनेबल टाइम में, तब तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। रीजनेबल टाइम में जब वो उसे रिजेक्ट कर देगा, मतलब ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ने भेजा है, अगर ये इसे रीजनेबल टाइम में रिजेक्ट कर देता है तब तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर ये इस लेटर को रीजनेबल टाइम में रिजेक्ट नहीं करता है तो इससे क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा कि भाई ए को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब मोड फॉलो करना होगा। अगर ए ने बोला मेल से भेजने का है तो मेल से ही भेजने का है, वरना ये जो ऑफर है ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा और ये जो एक्सेप्टेंस भेजी जाएगी ये क्या मान लिया जाएगा, रिवोकेशन मान लिया जाएगा। इस एक्सेप्टेंस को, इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये जो ऑफर है ये एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। चेंज इन लॉ।
नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट मोड क्या है? नेक्स्ट मोड हमारे पास में है चेंज इन लॉ। इफ द लॉ चेंजेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इलीगल और इम्पॉसिबल द ऑफर एंड ऑटोमेटिकली। ये जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। जैसे कि ये है ए और ये है बी। ए जो है ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है जगतपुरा में। ये रहता है जगतपुरा में और ये जो बी है ये रहता है मानसरोवर में। ठीक है। अब यहाँ पे लॉ ही चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि उस एरिया के अंदर लैंड सेल करना मना है। मतलब गवर्नमेंट ने जगतपुरा साइड में, जगतपुरा वाले एरिया में लैंड सेल करने पर बैन लगा दिया। लॉ ही चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस केस में ये जो ऑफर है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इस केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें एक लैंड बेचना चाहता हूँ जगतपुरा में। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें लैंड बेचना चाहता हूँ, कहाँ पर? जगतपुरा में। लेकिन गवर्नमेंट ने जगतपुरा वाले एरिया में लैंड सेल करने पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। इस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया। तो ये जो ऑफर है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।